हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मात्रा के आधार पे। तो मात्रा के आधार पे स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, यानी स्वरों के दो प्रकार हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटा ई, छोटा उ और री आता है। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटा ई, छोटा उ और री आता है। जबकि दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ आता है। यानी ह्रस्व स्वर अ, छोटा ई, छोटा उ और री को कहते हैं, जबकि दीर्घ स्वर आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ को कहते हैं। इसमें ए, ओ और औ यानी ये चारों ए, ओ और औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बना है। ए, ओ, औ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बना है। अब देखिए, ये तो था मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखेंगे उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत वही स्वर आएंगे जो पहले अभी देखे थे, जैसे अ, छोटा ई, छोटा उ और री। इसको ह्रस्व स्वर में होता क्या है कि ह्रस्व स्वर को बोलने में बहुत कम समय लगते हैं। ह्रस्व स्वर को बोलने में यानी अ, छोटा ई, छोटा उ और री को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। अब देखिए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो है वो आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये जो पहले देखिए उसी टाइप का रहेगा। लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर की तुलना में बोलने में दुगना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने में जो समय लगता है, उससे दुगना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में होता क्या है, ह्रस्व स्वर की तुलना में प्लुत स्वर को बोलने में 3 गुना समय लगता है। 3 गुना समय लगता है प्लुत स्वर को बोलने में, ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने में यदि 1 सेकेंड लगेगा, तो प्लुत स्वर को बोलने में 3 सेकेंड लगेगा। प्लुत स्वर में जैसे ओम, तो ओम जो लिखते हैं, ये क्या है, प्लुत स्वर है। ये तो था उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार से स्वरों को बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है, जबकि प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर की तुलना में 3 गुना समय लगता है। इसके अलावा ये सभी को आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं जीभ के भाग के आधार पे। तो जीभ के भाग के आधार पे भी स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, एक अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर के अंतर्गत छोटा ई, बड़ा ई, ए और ऐ आता है। अग्र स्वर किसको किसको कहते हैं, छोटा ई, बड़ा ई, ऐ को कहते हैं। जबकि मध्य स्वर के अंतर्गत अ आता है। मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आता है, अ। अब पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में आता है छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ। छोटा उ, बड़ा उ, ओ, औ और आ, ये किसके अंतर्गत आता है, पश्च स्वर के अंतर्गत। अब देखिए इसको समझते हैं और अच्छे से। जैसे मध्य स्वर में सबसे पहले अ को लिखिए,
ये अ, यहाँ पे अ लिखिए, उसके बाद इधर आ, इसके बाद इसमें आ जाएगा छोटा ई और बड़ा ई, फिर इसमें आ जाएंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये फर्स्ट स्वर में, फिर अग्र स्वर में आ जाएंगे ए और ए, और लास्ट में फर्स्ट स्वर में लिखेंगे ओ और औ। तो इस तरह से अभ्यास करने से जल्दी से याद हो जाएगा। मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। अग्र स्वर के अंतर्गत छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए आ जाएगा। और फर्स्ट स्वर के अंतर्गत आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को याद कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे, मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। तो मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। ये देखिए कौन कौन से हैं। तो एक समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्धविवृत और विवृत। तो समृद्ध, वृत्त मतलब होता है बंद, समृद्ध मतलब होता है लगभग बंद के समान। यानी जब हम समृद्ध स्वर यानी छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ को बोलेंगे तो मुख द्वार लगभग बंद के समान बंद रहेगा। मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन लगभग क्या रहेगा, मुख द्वार क्या रहेगा, बंद रहेगा समृद्ध को स्वर को बोलते समय। समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। तो छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बोलते समय मुख द्वार क्या रहेगा, लगभग बंद के जैसे ही रहेगा। अब देखिए अर्ध समृद्ध, तो अर्ध समृद्ध में इसके तुलना समृद्ध की तुलना में, यानी समृद्ध स्वर को बोलते समय जिस तरह से मुख बंद था उसके तुलना में अब अर्ध समृद्ध को बोलते समय कम बंद रहेगा, उसके तुलना में कम बंद रहेगा, मतलब थोड़ा सा अधिक खुल जाएगा। समृद्ध के समय बंद था, अब अर्ध समृद्ध के स्वर को बोलते समय थोड़ा सा मुख और खुल जाएगा और अधिक खुल जाएगा। यानी ए ओ, ए ओ, ए क्या है, अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध को बोलते समय समृद्ध स्वर को बोल रहे थे, उसके अपेक्षा अर्ध समृद्ध को बोलते समय मुख द्वार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अधिक खुल जाएगा। अब देखिए अर्ध विपरीत की बात करें तो अर्ध विपरीत के अंतर्गत ए, औ और अ आता है। जब अर्ध विपरीत स्वर को बोलते हैं तो उस समय लगभग आधा मुख खुल जाता है। अर्ध विपरीत में क्या होता है, लगभग आधा मुख द्वार क्या हो जाता है, खुल जाता है। इसके अंतर्गत क्या आएगा, ए, ओ और अ। जबकि विपरीत स्वर को जब बोलेंगे तो मुख द्वार पूरी तरह से खुल जाता है। और विपरीत स्वर क्या है, आ, विपरीत स्वर है। तो दोस्तों अब इसे इस चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले अ को आप यहाँ पर लिखिए, ये अ, उसके बाद ये चौथे लाइन के जो सबसे लास्ट वाला है यहाँ पे आ लिखिए। अब समृद्ध का पहले वाला लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे छोटा ई और बड़ा ई, और ये फर्स्ट वाला है उसमें लिखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब फिर से इधर शुरू वाला में आ जाएंगे यानी अर्ध समृद्ध में, तो यहाँ पे ए लिखेंगे और इससे जस्ट नीचे लिखेंगे ए। अब फिर ये लास्ट वाला में आ जाइए यानी फर्स्ट वाला में, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ और इसके जस्ट नीचे हो जाएगा औ। तो अब देखिए ये जो समृद्ध है, समृद्ध के अंतर्गत आ जाएगा छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आएगा ए और ओ। अर्ध विपरीत के अंतर्गत आएगा ए, अ और औ। वहीं विपरीत के अंतर्गत आएगा दोस्तों आ। तो इस तरह से हम समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्धविपरीत,
अर्धविवृत और विवृत को याद कर सकते हैं। अब देखिए अग्र स्वर पर मध्य स्वर और पश्च स्वर को समझते हैं। तो अग्र स्वर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, छोटा ई, बड़ा ई, ए और अ, यानी ये सभी क्या है, अग्र स्वर। वहीं मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में सिर्फ क्या आता है, अ। पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ, यानी आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ ये किसके अंतर्गत आता है, पश्च स्वर के अंतर्गत। तो इस चार्ट के द्वारा हम लोग समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत, विवृत के साथ साथ अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर को भी समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।